खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का आज तीसरा दिन है। तेजस्वी की ये आज बेगूसराय से यात्रा शुरू होगी। तेजस्वी यादव इस यात्रा में मतदाता अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार रोजगार और बुनियादी मुद्दों पर गंभीर नहीं है। 5 दिन की ये यात्रा तेजस्वी यादव की 10 जिलों से होकर गुजर रही है। 20 सितंबर को वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर चंदन कुमार चंचल जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता बिहार में इस वक्त मौजूद हैं। चंदन, 5 दिनों की यात्रा है, तीसरा दिन है। आज बेगूसराय से यात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जब इस यात्रा का समापन होगा तो किसी भी कांग्रेस नेता के वहां मौजूद रहने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें पूनम की आज बेगूसराय से मटिहानी विधानसभा होते हुए साहेबपुर कमाल विधानसभा पहुंचेगी और खगड़िया विधानसभा में भी आज ये तीसरा दिन ये इनके जो यात्रा है वो पहुंचने वाले। इसके साथ ही आपको बता दें जमालपुर भी जाएगी आज, उसके साथ ही सोनबरसा विधानसभा सहरसा जाएगी। इसके साथ मधेपुरा जाकर के रात्रि जो विश्राम है मधेपुरा में ही करेगी। तो आपको बता दें कि ये तेजस्वी यादव का आज तीसरा दिन है बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के। ये भी बताया जा रहा है कि देखिए जब समापन होगा तो उसमें कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं कोई शामिल नहीं होंगे, महागठबंधन के कोई नेता जो है वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो यात्रा है सिर्फ तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की स्नेह और प्यार उनको मिल रहा है, उससे वो काफी अंदर से उनको खुशी महसूस हो रहा है। इसके साथ उन्होंने आपको बता दें पूनम की जब कल रात्रि तक मोकामा विधानसभा जब पहुंचा हुआ था, तेजस्वी यादव ने कलम बांटने के काम किया। कहा कि देखिए मोकामा की जो धरती है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, यहाँ स्थानीय लोग हैं, वो हमेशा यहाँ बंदूक बांटने का काम किया है, लेकिन तेजस्वी यहाँ कलम बांटने का काम करे। तो तेजस्वी यादव ने रात्रि तक कलम बांटा और कहा कि देखिए शिक्षा की जिस तरह से बदहाल व्यवस्था है बिहार में, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर जो युवा है हमसे बात कर रहे हैं। और ये तमाम यात्रा को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए ये तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा नहीं बल्कि सब वो बेरोजगार लोगों का यात्रा है, जो बेरोजगार हमारे नवयुवक है उसका यात्रा है। तो आप लोग एक बार तेजस्वी को सत्ता में लाए तो तमाम जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि देखिए हमने डिप्टी सीएम होते हुए भी जब 17 महीने सरकार में थे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किए। तो एक बार फिर से आप महागठबंधन की सरकार बनाए, तेजस्वी सरकार बनाए, तो तमाम जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के काम करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति सही करने का काम करेंगे। तो तमाम मुद्दे पर लेकर के तेजस्वी यादव जब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलने के बावजूद ये सारे बातों को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। कि जिस तरह देखे होंगे कि चुनाव आयोग और भाजपा के लोगों ने मिल करके किस तरह से एसआईआर को ला करके आप लोगों के नाम काटने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अधिकार छीनने के काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम लोगों से मिल करके ये चीज को बता रहे हैं। बिल्कुल चंदन, जो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर तेजस्वी यादव निकले हैं वो किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन खासकर बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पलायन जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। लेकिन चंदन, बिहार वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से तमाम दल शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ जो तेजस्वी यादव की यात्रा है इसमें कोई भी दल शामिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव अपना सेपरेट जो फैन बेस है वो यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बताना पूनम की जिस तरह से ये यात्रा को निकाला गया, पहले वोटर अधिकार यात्रा और फिर 10 दिन के बाद इसका नाम चेंज करके बिहार अधिकार यात्रा दिया गया, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि देखिए इनके अंदर खाने में लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से जब वोटर अधिकार यात्रा था उसके नाम चेंज करके बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई। लेकिन तमाम मुद्दे पर जो विपक्ष है वो ट्वीट करने के काम करें। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए बिहार में जिस तरह से पलायन चरम सीमा पर आए दिन लोग लाखों की संख्या में दूसरे राज्य में जा करके मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, उसको रोकने की जो कैब है वो लेकर के तेजस्वी यादव ने रख रहे हैं कि देखिए सरकार में हम आएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए की ओर से तमाम मुद्दों को यहाँ उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए।